वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सूरत हाल पर पार्लिमानी लीडर्स का इजलास कल तलब कर लिया। सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन रहनुमाओं को शिरकत की दावत। अरकान पार्लियामेंट को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, हमारे ईरान के साथ भी ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस मुआहिदा भी है, इस मामले को सियासत से बालाताक रखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान के किसी मुल्क के खिलाफ बालादस्ती के अज़ाइम नहीं, पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का पुरअतमाद और मुस्तहकम मुल्क है, हमारी तरजीह इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, कौमी सलामती मजबूत हाथों में है, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें आजमूदा और नाकाबिल तरदीद हैं। साहब जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असम्बली महमूद खान अचकज़ई साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट राजा नासिर अब्बास साहब को हम जो है वो पर्सनली जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की का पैगाम जो है वो उनको पहुँचाने के लिए आए थे और उन्हें ये रिक्वेस्ट की है कि ये एक नेशनल इशू है, इसमें हमें अपनी ज़ाती और जमाती सियासत से बालातर होकर जो है वो इकट्ठा होना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो हमें आपकी जो है वो एडवाइस, आपकी रहनुमाई की भी ज़रूरत है। हुकूमत की अपोजिशन को पार्लिमानी इजलास में शिरकत की दावत। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने कहा, महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास से बात की, दोनों को कहा ये कौमी इशू है, हमें सियासत से बालातर होकर इस मसले पर इकट्ठा होना होगा। अहम फैसलों पर वज़ीर-ए-आज़म तमाम जमातों के एतमाद में लेंगे। तमाम पार्लिमानी लीडर से राब्ता हुआ। खित्ते में जारी जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, मुल्क में सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर फैसले करने की जरूरत है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का सिक्योरिटी ब्रीफिंग पार्लियामेंट में देने का मुतालबा। कहा, खित्ते के हालात खतरनाक हैं और पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, सुबह तक हुकूमत को फैसले से आगाह कर देंगे। राना सनाउल्लाह की बैरिस्टर गोहर से भी मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है, दुनिया में सिक्योरिटी सूरत हाल तेजी से बदल रही है, हम भी एटमी ताकत हैं, बतौर अपोजिशन हमें भी किरदार अदा करना है। जब कौमी सलामती स्टेक पर हो तो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना जरूरी है। सरबराह UI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमें इजलास में शिरकत की दावत दी गई है, इजलास में शिरकत करनी है या नहीं, फैसला पार्टी की मुशावरत से होगा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर चौथे रोज भी हमले न रुके। दारुल हुकूमत तेहरान, इस्फहान और शिराज धमाकों से गूंज उठे। ताज़ा हमलों में पासरान इनकलाब के 18 एहलकार शहीद हो गए। ईरान के निगरान वज़ीर दिफा मजीद बिन रसा इसराइली हमले में शहीद हो गए। निगरान वज़ीर दिफा ने 2 दिन पहले ही ओहदा संभाला था। ईरानी सुप्रीम लीडर के इंतखाब के दौरान काउंसिल के 88 अरकान को निशाना बनाया गया। 4 रोज में शहीद होने वालों की तादाद 787 हो गई। इसराइली फौज का कहना है, हमलों में 153 ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया। 500 से ज़ायद मकामात पर 1000 से ज़ायद हमले हुए। इसराइली फौज का ईरान में सदारती और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दफ्तर पर बम गिराने का दावा। मीनाब में इसराइली अमरीकी फ़ज़ाई हमले में शहीद 160 ईरानी तलबा और तालिबात की नमाज जनाजा अदा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने शहीद 160 तालिबात की कब्रों की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, ये वो रेस्क्यू है जिसका ट्रंप ने ईरानी अवाम से वादा किया था। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने खलीजी ममालिक पर 450 मिसाइल और 1140 ड्रोन हमले किए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। ड्रोन टकराने से इमारत में आग भड़क उठी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इमारत जुज़वी मुतासिर हुई। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रियाद और अल खुर्ज के शहर के करीब 8 ड्रोन तबाह किए गए। सऊदी अरब और कुवैत में अमरीकी सिफारत खाने बंद। बहरीन में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला। कमांड एंड हेडक्वार्टर की इमारत को निशाना बनाने का दावा। इराक के रीजन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। ओमान की कमर्शियल पोर्ट पर भी मुतादिद ड्रोन हमले। मुत्तहिदा अरब इमारात में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन और मिसाइलों का मुश्तरका हमला। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक ईरान के 3 क्रूज, 98 बैलिस्टिक मिसाइल और 24 ड्रोन फ़ज़ा में तबाह किए। ईरान का सऊदी तेल तनसीबात पर हमले से इजहार लाताल्लुकी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है, सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमला ईरान ने नहीं किया।
अपने भाई को इस बात का बता दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया है, रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले और अमरीकी फौजियों की हलाकत का रद्द-ए-अमल जल्द सबके सामने होगा। कतर और सऊदी अरब में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका के कदामत पसंद तजियाकार नामवर एक्टिविस्ट टिकर कॉर्सन का ईरान जंग पर नया इंकशाफ। कहा, एजेंट्स कतर और सऊदी अरब में बम धमाकों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। इसराइल, कतर, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन और कुवैत को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसराइल अपने इस मकसद में किसी हद तक कामयाब भी हो चुका है। इसराइल और सीआईए को खामने की मीटिंग और शरका की पेशगी इतला थी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के ट्रैफिक कैमरे हैक किए गए, वीडियोस खुफिया तौर पर तल अवीव मुंतकिल होती रही। मखसूस कैमरे से कंपाउंड के अंदरूनी मामलात और पार्किंग पॉइंट्स की निशानदही हुई। मोबाइल टावर्स जुज़वी तौर पर गैर फ़ाल और हिफाजती अमला मुमकिन वार्निंग से महरूम रहा। एल्गोरिदम से सिक्योरिटी एहलकारों का पैटर्न ऑफ लाइफ और रास्ते मालूम किए गए। ईरान पर अमरीकी हमले की हैरान कुन वजह, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने खुद ही बात बता दी। कहा, अमेरिका को पहले से मालूम था इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, जिसके बाद खदशा था ईरान अमरीकी मफादात को निशाना बना सकता है। अगर दिफाई इक़दाम किया जाता तो अमेरिका को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता। उसी खदशे के पेश नज़र अमेरिका ने पेशगी हमला किया। जंग में इसराइल को अमेरिका ने धकेला है, जबकि ईरान पर हमले के लिए उकसाकर अमेरिका को खतरे में डाला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एतराफ़ कर लिया है अमेरिका इसराइल की मुंतखब करदा जंग में दाखिल हुआ। अमेरिका का वो कभी भी नाम निहाद ईरानी कोई खतरा नहीं था। अमरीकी अवाम बेहतर के मुस्तहिक हैं, उन्हें अपना मुल्क वापिस लेना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के फ़ज़ाई दिफा, फ़ज़ाइया और बहरियात तबाह हो चुकी। ईरान बात करना चाहता है मगर अब बहुत देर हो चुकी। ट्रंप का जल्द ईरान पर बड़े हमलों का ऐलान। कहा, इम्कान है ईरान में ज़मीनी फ़ौज की ज़रूरत नहीं होगी, मगर जंग 4 से 5 हफ्ते जारी रह सकती है। ये भी कहा, अफसोस बरतानिया के साथ पहले जैसे ताल्लुकात नहीं रहे। मशरिक़ वस्ता में जंग के लिए अमरीका को बरतानिया की ज़रूरत नहीं थी। बरतानिया की मदद ना करने से फ़र्क नहीं पड़ता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, हालत जंग में है मगर ईरान में हुकूमती सरगर्मियां जारी हैं। सूबाई गवर्नर से बराह रास्त राब्ते में है। सूरत हाल गैर मामूली है मगर मुल्की निज़ाम रुका नहीं, मुल्क में मामूल की सरगर्मियां जारी हैं। अपनी सरजमीन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अपनी सरजमीन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी को ना बर्दाश्त किया ना करेंगे। यूएई ने वाज़ेह कर दिया। अमाराती वज़ारत ख़ारजा और हुकाम की मीडिया ब्रीफिंग। बताया, हम मिसाइल और ड्रोन से निपटने में कामयाब हुए। हमारे पास तवील अरसे तक फ़ज़ाई ख़तरात का मुकाबला करने की सलाहियत मौजूद है। जो भी नुकसान हुआ वो मिसाइल या ड्रोन लगने से नहीं, मलबा गिरने से हुआ। हम अब तक 172 मिसाइल तबाह कर चुके हैं। इमारात में ईरानी हमलों से 3 अफराद जाँ बहक 68 जख्मी हुए। हमारे मुल्क के खिलाफ 186 मिसाइल हमले किए गए। कशीदगी में कमी का मुतालबा करते हैं, अपने दिफा का हक भी महफूज रखते हैं। अमरीका की मशरिक़ वस्ता के 14 ममालिक से अपने शहरियों को फौरी निकलने की हिदायत। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी। कैनेडियन हुकूमत की अपने शहरियों को फौरी तौर पर दुबई छोड़ने की हिदायत। कहा, खसूसी परवाज़ों का इंतज़ार न करें, ज़मीनी रास्ते से सऊदी अरब या सल्तनत ओमान पहुँचें। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ के तहत कार्रवाई जारी। अफ़गान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक, 565 से ज़ायद ज़ख्मी। अफ़गान तालिबान की 188 चेक पोस्टें तबाह और 31 पर कब्जा कर लिया।
192 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और आर्टिलरी गन्स तबाह कर दी। अफगानिस्तान में 56 मकामात को फसाई कार्रवाई के जरिए निशाना बनाया गया। वज़ीर इत्तलात तारा ने ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ से मुतालिक ताज़ा तफसीलात जारी कर दी। बलोचिस्तान और KP में भरपूर कार्रवाइयों में 67 कारिंदे मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान सूबा नंगरहार पे कामयाब फसाई कार्रवाई, खौगानी बेस तबाह, जलालाबाद पे एम्यूनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म से हुकूमती कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल, पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की कानून साजी के अमल में इत्तेहादी जमात को एतमाद में लेने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी ने अहम उमूर पर हमेशा हुकूमत का साथ दिया। अमरीकी सेंटकॉम का पासदारान इनकलाब गार्ड्स के कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटी को तबाह करने का दावा। इसराइल का रात के तेहरान में ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर्स पर हमला। कशीदगी के बायस 8 ममालिक की फ़ज़ाई हदूद आज भी बंद। दुबई, दोहा, अबूधाबी, शारजाह, कुवैत, बहरीन एयरपोर्ट्स मुतासर। मशरक़ वस्ता के 7 बड़े एयरपोर्ट्स की 10,000 परवासें मनसूख हो चुकी। कतरी एयरलाइंस ने फ़्लाइट ऑपरेशन की बहाली, फ़ज़ाई हदूद खुलने से मशरूत कर दी। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की आज भी 150 से ज़ायद परवासें मनसूख। चीन का ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन फौरी बंद करने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कबूल नहीं किया जा सकता। ईरान के जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के जायज़ हक़ को तस्लीम करते हैं। ईरानी जौहरी मसला बिलाखिर सियासी सफारती हल की तरफ लौटेगा। रूसी सदर पुतिन का सऊदी वली से टेलीफोनिक रब्ता। रूसी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब को भी फ़ौन खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का कहना है कि बरतानिया ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका के जारहाना हमलों में शामिल नहीं हो रहा। मौजूदा जंग में इराक जंग की गलतियां नहीं दोहराएंगे। फौजी अड्डे इसलिए दिए मिसाइल फायर करने वाले मकाम और लॉन्चर्स को तबाह कर दिया जाए। ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। जर्मनी और नेटो का भी अमरीकी जंग में शामिल ना होने का ऐलान। इसराइल ने लिबनान पर हमले तेज कर दिए। लिबनान के जनूब में ज़मीनी दरअंदाजी भी शुरू। हज़ारों शहरी बेघर, 30,000 से ज़ायद अफराद शेल्टर में रहने पर मजबूर। बानी पीटीआई की 6 और बुशा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने करार दिया, प्रोसिक्यूशन बानी और बुशा बीबी कोई मुस्बत पेश ना कर सके। तोशाखाना जाली रसीदों के केस में बानी पीटीआई और बुशा बीबी की जमानत मंजूर। आला शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी, 9 मई एहतजाज और इक़दाम कत्ल के मुकदमात समेत 6 मुकदमात में भी जमानत मंजूर। 50-50 हज़ार रुपये के मुचलके जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की निजी अस्पताल में इलाज कराने की मुतफरिक दरखास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत। अदालत की दरखास्त को नंबर लगाने की हिदायत। अदालत ने पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा से कहा, आप मरकजी अपील पर दलाइल क्यों नहीं देते? हम आपकी अपील और दरखास्त दोनों सुन लेते हैं। हम आपकी अपील पर फैसला करेंगे। पेपर बुक तैयार होने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। आपकी मुतफरिक दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया है। मरकजी अपील आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। अपने मुल्क को जंग से दूर रखें, एतदाल से बात करें। सेनेट में पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान का खिताब। कहा, बहुत नाजुक मोड़ है, अपने मुल्क को बचाएं। पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए मुज़ाकरात दोबारा हों। सेनेटर अली जफर ने कहा, इसराइल और अमेरिका ने खतरनाक रास्ता चुना। ये गैर कानूनी जंग है। इसराइल ने अमेरिका को फंसा दिया। ग्रेटर इसराइल के प्लान को ईरान ने रोका हुआ था।
आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की अमेरिका और इसराइली हमलों में ईरान की नतंज जौहरी तनसीब को निशाना बनाने की तस्दीक IAEA की ने कहा कि हमलों में इमारत को कुछ नुकसान पहुंचा। ईरानी जौहरी तनसीब से किसी किस्म की ताबकारी का इम्कान नहीं है। लाहौर में औरत मार्च का अमरीकी कॉन्सुलेट के सामने एहतजाज। ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हमले की शदीद मजम्मत। शुरका ने हाथ में आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीरें उठा रखी थी। हाल पर मेरे करम की एक नजर फरमा रब्बना इन्नका मन तुदखिल। पिछली कौमें जो थीं जिन्होंने अपनी किताबों के साथ ज्यादती की, उन्होंने खुद से एडिशंस की। और प्यारा रमज़ान में 13वें रोज़े की इफ्तार। जवेरिया साउथ की मेज़बानी में नशरियात जारी। शेफ़ फातिमा ने थाई ग्रीन करी चावलों से मेहमानों की तवाज़ो की। देखते रहिए प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।